हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। एक माइनर क्लैट एस्पिरेंट ने तो अब उसकी लॉ शुरू होने से पहले ही लॉ की पावर दिखा दी, जहां पर ही मूव द पिटिशन इनटू द दिल्ली हाई कोर्ट। एंड यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट आदित्य सिंह, जो अपने 5 क्वेश्चंस लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा एंड इसने ये प्रूव किया कि हाँ, इफ ही स्टैंड्स फॉर राइट देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 क्वेश्चंस को तो आंसर ना करके उसकी 2 ऑब्जेक्शंस को तो फॉर श्योर रेज किया और कहा कि हाँ, 2 क्वेश्चंस में तो डेफिनेटली आंसर चेंज होना चाहिए। और ये शायद आपको बहुत सारी न्यूज कवरेज से और बहुत सारी वीडियो से पता चल गया होगा। अगर मैं उन 2 क्वेश्चंस की बात करूं तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 14, जो एक इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन था, जहां पर फाइनल आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो डी ऑप्शन दिया है और आदित्य ने बोला कि इसका आंसर सी होना चाहिए एंड द कोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट यस, सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 100 में फाइनल आंसर की में से इस क्वेश्चन को रिमूव ही कर देना चाहिए एंड दैट इज व्हाट द कोर्ट सेड। एंड जो बाकी 3 क्वेश्चंस थे वो कोर्ट ने एड्रेस नहीं किए, सेइंग कि 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट और उसमें ये वाली चीजें जो आदित्य ने बोली वो प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट की गई। तो आदित्य ने ये बोला कि अगर ये 5 क्वेश्चंस एड्रेस हो जाते तो उसका जो स्कोर 87 था वो समवेयर बिटवीन 93.25 के आसपास पहुंच जाता। लेकिन अगर 2 क्वेश्चंस के बारे में भी जो कोर्ट ने एड्रेस किया, 2 मार्क्स से भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है रैंकिंग में, राइट। उसकी रैंकिंग की बात हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे कि क्या 1 मार्क या 2 मार्क बढ़ने से क्या इंपैक्ट आएगा आपके आंसर की में। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर द एंड, राइट। लेकिन अब मैं बात करूं अगर कंसोर्शियम की, तो कंसोर्शियम इतनी बड़ी अथॉरिटी होने के बावजूद, इतनी बड़ी बॉडी होने के बावजूद, क्या ये एक्सपेक्टेड था कंसोर्शियम से? क्या कंसोर्शियम से ये एक्सपेक्टेड था कि इतना बड़ा सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद उनके पास क्या ये कमिटीज नहीं होनी चाहिए थी? देखो, पहले थोड़ी सी टाइमलाइन समझते हैं। जहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो 10th को आउट होने वाले थे, इन्होंने 7th को रिजल्ट्स दे दिया। 7th को रिजल्ट्स देने का क्या मतलब था जब आपको इतनी सारी मिस्टेक्स करनी थी आंसर की में? क्या आप इससे ये समझना चाह रहे हो या ये समझाना चाह रहे हो कि आपके लिए स्टूडेंट्स का फ्यूचर या उनकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती हैं? स्टूडेंट्स जो हर दिन ये सोच रहे हैं कि उनके क्लैट के रिजल्ट्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से नाइदर दे आर एबल टू फोकस ऑन देयर 12th एग्जामिनेशंस, नाइदर दे आर श्योर कि उनको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। कंसोर्शियम वेरी वेल नोस कि 1 या 2 मार्क्स से कितना ज्यादा रैंक में डिफरेंस आ सकता है। जो स्टूडेंट्स टॉप 5 एनएलयूज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सिंसियरली टॉप 3 एनएलयूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स टॉप 10 एनएलयूज टारगेट कर रहे थे उनको डेफिनेटली टॉप 7 एनएलयूज मिल सकते हैं। तो क्या कंसोर्शियम को कुछ ऐसी एक्सपर्ट कमिटीज नहीं बनानी चाहिए थी जो आंसर्स को डबल वेरीफाई करती? एंड उसके बाद आप कंसोर्शियम के गट्स देखिए कि वो कोर्ट में ये बोल रहे हैं कि आपको इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज इंटरनल चेकिंग बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से हुई है। तो अगर इतने केयरफुल तरीके से अगर आपने आंसर्स को या आपने आंसर की को वेरीफाई किया है, तो कोर्ट ने क्या उन 2 क्वेश्चंस को ऐसे ही एड्रेस कर दिया? एंड कोर्ट ने जब इसका आंसर दिया तो कोर्ट ने भी यही बोला कि ठीक है, आपका इंटरनल मैटर है, वी ऑल्सो अग्री, बट जो 2 आंसर्स एविडेंटली दिख रहे हैं तो क्या उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी? विल द कोर्ट अलाउ कंसोर्शियम टू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन? तो इसीलिए यहां पर इस बात पे कंसोर्शियम को चुप करवा दिया गया कि कोर्ट को जब एविडेंटली दिख रहा है कि हाँ, आंसर्स में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि इस पे आपकी रैंक में कितना डिफरेंस आएगा, तो देखो, अगर मैं पिछले ईयर्स की एनालिसिस के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो एक एक मार्क ने ऑलमोस्ट 300 टू 1000 रैंक्स तक का डिफरेंस लेके आया है। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, 300 रैंक्स। दैट मीन्स कि अगर आप टॉप 5 एनएलयूज को टारगेट कर रहे थे तो आपको पता है कि 1 मार्क, सिंगल मार्क आपका एटलीस्ट पूरा एक कॉलेज शिफ्ट करा सकता है। अगर आप एनएलयू जोधपुर टारगेट कर रहे थे तो आपको एनी हाउ वीबीजेन्यूज कोलकाता मिल सकता है, और अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस टारगेट कर रहे थे तो आपका बहुत आसानी से डिफरेंस आप टॉप 7 एनएलयूज में पहुंच सकते हो और 3 एनएलयूज तक का डिफरेंस आ सकता है आपकी सिर्फ 1 मार्क की रैंकिंग की वजह से। अगर अब मैं यहीं पर बात करूं तो यहां पर एक और चीज कंसिडर करने वाली है कि अभी तो सिर्फ हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फाइनल आंसर्स की
के ही आंसर्स को माना जाएगा। एंड अगर उन्होंने इस पूरे जजमेंट को अगर अपहेल्ड नहीं किया तो एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स को फिर से एक डिलेमा आ जाएगा कि एक होप जो उनके मन में जगी है कि हाँ उनके शायद 1.5 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, बट अगर वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि हाँ इन 2 क्वेश्चंस को एड्रेस किया जा सकता है, तो यानी कि देखो हर तरीके से नुकसान तो स्टूडेंट का ही है। अभी सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट के एक जजमेंट से एक होप तो मिली है, बट नाउ द स्टूडेंट्स विल हैव टू वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एज वेल, एंड उसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम और जाने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को और ये दिक्कत होने वाली है कि वो ये सोचें कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें मेरा सजेशन आपके लिए सिर्फ इतना ही होगा, अभी एग्जाम हो गया है, आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, आपकी आंसर की आ गई है, आपका सब कुछ हो गया है, और अभी आपको देखो काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी एक मेल आ गया है कि जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो डिले होने वाला है। तो आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, ऑल यू कैन डू इज वेट। अभी रिलैक्स करो, अपने 12th के प्री बोर्ड्स पे उन पे फोकस करो। जो भी प्रोसेस होगा सुप्रीम कोर्ट अगर अपहेल्ड करेगी तो वो आपके लिए फायदा होने वाला है। अगर आंसर की में चेंजेस नहीं हुए तो एनी हाउ यू हैव टू डील विद द मार्क्स जो आपने स्कोर किए हैं। इस चलते अपनी 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन को बिल्कुल भी हैम्पर मत होने देना। एंड मैं आपको सिर्फ इतना ही एक चीज सजेस्ट कर सकती हूँ, दैट एनीथिंग दैट इज गोना हैपन इट विल बी इन योर फेवर ओनली, क्योंकि जो 2 क्वेश्चंस एड्रेस होने वाले हैं उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा। डू नॉट हैम्पर योर मेंटल हेल्थ, योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस। अगर आपको किसी भी मोमेंट पे लगता है दैट यू नीड टू रीच आउट टू अस किसी भी क्वेरी के लिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा वेयर वी कैन प्रोवाइड यू एवरी काउंसलिंग प्रोसेस गाइड्स एंड एवरीथिंग। जहां पर अगर आपको ऐसा लगे यू नीड टू टॉक टू अस पर्सनली, यू कैन गो हेड विद दैट। एंड इफ यू आर समवन जो क्लैट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, आईकॉन्टा का क्लैट 2026 बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट, बिकॉज वहां पर हम ऐसे कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं विच आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। Stay updated, stay tuned. We'll be back with all such updates in the near future as well. And till then, I'm signing off.